नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्विन फ्लेम और स्टार सीड की दुनिया के बाशिंदों के लिए ये एक और रीडिंग मैं कर रही हूँ आज, क्योंकि इस एनर्जी रीडिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें पॉप आउट हुई हैं। और वैसे तो मैं अपने टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन ये एक इंट्यूटिव रीडिंग भी है और इसमें ऑटो रीडिंग और ऑटो राइटिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऑटो रीडिंग मैसेजेस और ऑटो राइटिंग का भी इस्तेमाल मैं इसमें करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मुझे दो एनर्जीज़ दिखाई दी जा रही हैं और इसमें आपका जो भी जेंडर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिचुएशन जो है वो आपके साथ कुछ इस तरह से हुई है। पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, डिवाइन एनर्जी है। जिसकी भी मैं इस वक्त एनर्जी के बारे में बता रही हूँ, जिसके साथ ये हादसा हुआ है, ये वाक़या हुआ है, उनकी एनर्जी काफ़ी डिवाइन और प्योर एनर्जी है। ऑब्वियसली स्टार सीड ट्विन फ्लेम पोटेंशियल तो उनमें है ही, लेकिन एक समय था जब आप अपने आप को लेके बहुत अनश्योर थे। यू आर गॉड्स चाइल्ड एंड दोज हु ट्राइड टू हर्ट यू विल पे फॉर इट, डोंट वरी, बी हैप्पी। आपको बहुत सारे लोगों ने हर्ट किया है, जानबूझ के हर्ट किया है, ऐसे ही तंग किया है, क्योंकि आपका अच्छा नेचर है, हेल्पफुल नेचर है, बहुत काइंड हार्टेड हो, आप लिटरली भगवान के बच्चे हो। लिटरली ऐसा लगता है आपको देख के, आपसे बातें करके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और बहुत नेचुरल, बहुत रियल हो। ज़्यादा बातें बनाना आपको नहीं आता। और एक समय था कि सिर्फ इसी कारण की वजह से आपने बहुत भोगा है, क्योंकि आपके आसपास जो लोग थे वो तो बहुत मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते थे आपसे, या आपके आसपास के लोग जो भी थे हमेशा एक दूसरे से करते थे। तो आपको लगता था कि यार ये ऐसे क्यों बात करते हैं, लेकिन आपसे ऐसे बात नहीं हो पाती थी। आपसे बिल्कुल वैसे ही बात होती थी जैसे आपके जो मन में है। ये एक जो हाई वाइब्रेशनल सोल्स होती है ना, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, उन्हें बोलते हैं तथागत। तथागत मतलब वो लोग जिनके मन में जैसा होता है, जैसा माइंड में होता है, एक्शन में होता है, वैसा ही ज़बान पे होता है। वो अलग अलग नहीं करते हैं, मतलब उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ सेम होगी, अगर उस तरह से समझे तो। क्योंकि आजकल तो सारी दुनिया की एक रियल लाइफ है। पहले ये बात सिर्फ सेलिब्रिटीज़ पे, टेलीविज़न के लोगों पे, फिल्म वालों पे अप्लाई होती थी, लेकिन अब तो ये सारी दुनिया पे अप्लाई होती है, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पे कंटेंट शेयर करता है, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का कहीं ना कहीं शेयर करता है, अपना एक स्वरूप लोगों के आगे रखता है, एक प्रोजेक्शन रखता है। तो आपका क्या है, जो भी है वैसा ही है। मतलब कि अगर आप सैड हो तो आप सैड ही दिखाओगे, अगर आप हैप्पी हो तो आप हैप्पी ही दिखाओगे, अगर आप वाइज हो तो आप वाइज दिखाओगे। कहीं पे किसी मोमेंट पे आपको नहीं कुछ पता तो आप वैसा ही दिखाओगे कि आपको नहीं पता। फिर चाहे कोई आपको बेवकूफ़ कहे, डम कहे, कुछ भी कहे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, स्पेशली कुसंगति, बुरी संगति के वजह से फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ में बहुत आए हैं। थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है आज बाहर, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कीजिए ना। तो आप जिनका भला करते हैं वही लोग आपको पहले कोसते थे। अब क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो चेंज है, हम पास्ट की एनर्जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक ऐसा व्यक्ति आपके आसपास दिखाई दिया जा रहा है। ये एक रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, ये एक दोस्ती भी हो सकती है। मैं ब्राइटनेस कम करने के लिए कह रही हूँ और ये ब्राइटनेस भगवान जी बढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो आपके कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपसे किसी प्रकार की कमिटमेंट की थी, वैसे तो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप की एनर्जी ही इसमें आ रही है और ये मुझे एक रिलेशनशिप की रीडिंग लग रही है, लेकिन हो सकता है हर किसी की 100% रेजोनेंस नहीं होती। अगर किसी की रिलेशनशिप वाले एंगल से रेजोनेंस नहीं होती तो ये कोई आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड या फैमिली मेम्बर वाला सिचुएशन भी हो सकता है, जहाँ पे मुझे ये दिखाया जा रहा है कि ये व्यक्ति जिनसे भी आपका रिश्ता था, ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा लाइक ट्रू लव में थे, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते थे, आपसे बहुत कनेक्टेड थे, आपके सोलमेट थे, क्योंकि सोलमेट का कार्ड भी आया है। दिस पर्सन वॉज योर सोलमेट। देखिए, सोलमेट भी हर तरह के, एक ही तरह के नहीं होते, तरह तरह के होते हैं, तरह तरह के सोलमेट्स होते हैं। कुछ सोलमेट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप जब कुछ समय बिताते हो तो बहुत इंटेंस बिताते हो, लेकिन फिर जब दूर हो जाते हो तो वो वाला फिज़िकल इंटेंसिटी तो नहीं रहती, लेकिन मन में हमेशा आप उन्हें याद रखते हो। कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव सोलमेट्स भी होते हैं, जो आपके आसपास हमेशा रहते हैं,
लेकिन कभी भी आपका भला नहीं करते, हमेशा आपको तकलीफ़ देते हैं, हमेशा आपको दुख देते हैं और आपकी लाइफ से जाते ही नहीं है किसी बायोलॉजिकल रिश्ते की वजह से, किसी रिश्तेदारी की वजह से। मतलब कोई, मान लो आप कहीं पे रहते हो, वहाँ पे आसपास में रह रहे हैं, बहुत बचपन से आपको जानते हैं, कोई ना कोई कारण है कि उनका इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में रहता ही रहता है। तो ये जो एनर्जी है फॉल्स पर्सन की, ये उस इंसान को भी इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि आपके आसपास एक फॉल्स एनर्जी बचपन से है। तो आपकी लाइफ में जब ये सोलमेट आते हैं या जो भी ये व्यक्ति आते हैं, तो एक फॉल्स एनर्जी और एक फॉल्स पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग उनके साथ भी अटैच रहता है। तो मुझे दिखाया जा रहा है कि दिस पर्सन वॉज ट्रूली लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ यू, दे वर क्रेजी अबाउट यू, मे बी दे स्टिल थिंक अबाउट यू अ लॉट, दे स्टिल मिस यू, स्टिल विश कि काश उन्होंने वो स्टेप्स ना लिए होते जिनकी वजह से आप लोग दूर हो गए, वो ऐसा सोचते हैं। और हो सकता है कि वो इस वक्त किसी ऐसे रिलेशनशिप में भी हैं जिससे वो नहीं निकल सकते। आप चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन वो उस रिलेशनशिप में ट्रैप्ड हैं, उसमें फंस गए हैं। मुझे फायर साइन भी दिखाया जा रहा है, या तो आपका फायर साइन होगा या उनका कुछ कनेक्शन है फायर साइन से, कुछ तो कोई तो कनेक्शन है। आप एक बहुत ब्रिलियंट पर्सन हो, जो उनके जब होने पे आप हमेशा सैड रहते थे। मतलब वो व्यक्ति, चाहे वो आपके सोलमेट थे, लेकिन वो जब आपके पास होते थे तो आप सैड रहते थे, क्योंकि हमेशा एक डर बना रहता था आप दोनों के बीच में कि आप आगे जाके अलग हो जाओगे या बिछड़ जाओगे, आपके बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये जो फॉल्स पर्सन एनर्जी है, ये रेप्टिलियन स्नेक लाइक एनर्जी है, ये हमेशा कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती थी। आपकी एक्स्ट्रावर्जन पर्सनालिटी भी है और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। तो किसी किसी इंसान को ना आपसे बड़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि आप वैसे तो खुश रहने वाले इंसान हो, लेकिन जैसे इनके इर्द गिर्द हो या उन लोगों के इर्द गिर्द हो, तो आपको एक ग्लूमीनेस फील होती थी। वो उनकी एनर्जी थी एक्चुअली। कई दफ़े ऐसा होता है जब एम्पैथ्स अपने इनर वर्क में होते हैं तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि ये उनके थॉट्स नहीं है, ये उनकी एनर्जी नहीं है। दे आर अराउंड सर्टन पीपल और वो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी डार्क है, डार्क विद इन, इतनी डेंस है। तो ये जो ग्लूमीनेस और एंग्जाइटी थी या जो नर्वसनेस थी जो आपको फील होती थी, आपको लगता था कि ये शायद आपके मन में कोई भावना है, बट नहीं, वो उन लोगों की एनर्जी थी जो वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे थे। बिकॉज यू आर वेरी कंसिडरेट ऑफ अदर पीपल, आपके अंदर एम्पैथी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो और इनके अंदर वो स्नेक लाइक, नेगेटिव स्नेक लाइक, बिकॉज स्नेक भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी भी स्नेक की बहुत अच्छी होती है। हमारे में तो ख़ास तौर से सनातन धर्म में सांपों को, नागों को और सर्प लोक के लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। और खुद स्वयं विष्णु के साथ हमेशा शेषनाग रहते हैं, शेषा उनका नाम है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। स्नेक्स वाइब्रेशन को करते हैं, वाइब्रेशन पे चलते हैं, को सेंस कर लेते हैं। लेकिन जो ये डार्क रेप्टिलियन एनर्जी है, ये सही नहीं है। तो आप इन द फेस ब्लंट रहे हो इन लोगों के साथ भी। अब आपका नेचर और मैं बताती हूँ, एडवेंचरस, इंजॉय करना, मस्ती करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना आपको पसंद है, बाहर जाना आपको पसंद है। लेकिन इनके साथ जब आप रहे थे तो आप लगा लो कि आधा टाइम आप सैड रहते थे और आधा टाइम आप अपने जोन में रहते थे। आप बहुत क्लेवर भी हो इन अ गुड वे, आप जल्दी चीज़ों को सीख जाते हो, लेकिन कभी कभी केयरलेस हो जाते हो और फिर रिग्रेट करते हो। तो आपकी जो नेगेटिव चीज़ें थी, मान लो कुछ फ्लॉज थे, तो इन लोगों ने वो फ्लॉज आपके पकड़ लिए और आपके उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हुई। अब आज की डेट में इस पास्ट रिलेशनशिप के बारे में आपको क्यों बताया जा रहा है, क्या क्या कारण है, मतलब ये हम जानेंगे। तो वो इसलिए क्योंकि आप वाइब्रेशनली आगे मूव ऑन कर चुके हो, वाइब्रेशनली आप एक बेटर प्लेस में हो, पहले नहीं थे, पहले आप उतनी बेटर स्पेस में नहीं थे, अब आप हो। मुझे आपके अंदर एक एनर्जी चेंज दिखाई दिया जा रहा है, ख़ास तौर से अगर आप सोलर प्लेक्सिस एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि नाम सिमरन करते हैं, आप राम नाम को चैंट करते हैं, अगर आप नाम जपते हैं ख़ास तौर से, तो आपकी एनर्जी में बहुत इजाफा हुआ है, आपकी एनर्जी बहुत इम्प्रूव हो गई है, आपके ऊपर प्रोटेक्शन एनर्जी आ गई है और आपकी फाइनेंशियल स्टेट भी इम्प्रूव हो गई है।
लेकिन वो जो व्यक्ति है वो इस वक्त खुश नहीं है। उनकी लाइफ में जो भी उनको मिल रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस, जो भी चीज़ें उनके पास हैं, उससे वो खुश नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अभी वो रिग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाया। लेकिन दोस्तों, मुझे ये भी बताया जा रहा है कि उनकी खुद की भी बहुत नेगेटिव एनर्जी है। दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। और इनका एक रोने धोने का नेचर रहा है शुरू से, यानी कि जब ये आपके साथ भी थे, वो जो सारी नेगेटिविटी आप पिक कर रहे थे वो इनकी ही थी। क्योंकि एक तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ब्रेव नहीं है, करेजियस नहीं है, जैसे कि आप हो। अगर आपने डिसीजन ले लिया इनका साथ निभाने का, तो आप अपनी पूरी माइट के साथ इनके साथ हो गए। आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश करी कि मैं इनका साथ दूं। आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग बनाई है। इतनी नेगेटिव एनर्जी होने के बावजूद, इतनी टॉक्सिक पर्सनालिटी, इनके आसपास इतनी टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी होने के बावजूद आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुट इनके लिए रखा आगे और बहुत अच्छी पारी खेली। लेकिन बदले में इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक ही दिया बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस कावर्डली नेचर। मतलब कि ब्रेव नहीं है, कायर हैं, ये बहुत डरपोक भी हैं। तो इन्होंने डर के मारे कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए और बाद में आप भी उनसे दूर हो गए। ये मुझे दिखाया जा रहा है कि यू ऑल्सो मूव्ड ऑन बिकॉज इनकी जो इमोशनल स्टेट थी, उनकी उसका बर्डन आप पे बहुत ज़्यादा आ गया था। मतलब इतना बर्डन एक आम आदमी ना ही ले तो अच्छा है, बहुत ही अनहेल्दी हो गया था आपके लिए। ठीक है, और इट्स ऑलवेज यू बिकॉज एवरी वन नोटिस्ड यू दैट यू आर स्पेशल एंड डिफरेंट। तो आप जब इतने स्पेशल और डिफरेंट थे, तो आपके साथ जब ये होते थे तो ये भी डिफरेंट हो जाते थे। व्हेन दे आर अराउंड यू, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो उस वक्त तो ये बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन जैसे ही आप टर्न अराउंड हुए, आप चले गए, मतलब आपने भी वो एंग्जाइटी की एनर्जी फील करी है जब आप इनके लोगों के साथ होते थे, इनकी फैमिली के साथ, इनके रिश्तेदारों के साथ, इनके दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी आप होते थे। क्योंकि ये एक टोटली सांसारिक टेम्पलेट है, जिस टेम्पलेट को मैंने पिक किया आपके ऑपोजिट। तो आप जब भी इनके साथ होते थे तो आपको ऐसा लगता था कि आप कुछ समय तक तो ठीक हो, लेकिन उसके बाद आप ड्रेनेज वाले जोन में चले जाते थे। क्योंकि ये लोग इतने अजीब आपको लगते थे, सबके सब एकदम अजीबो गरीब, वियर्ड एनर्जी इनकी थी। इतनी जजमेंटल, इतनी मनी माइंडेड, इतनी मटीरियलिस्टिक, इतनी सोसाइटी के पीछे भागना, सोशल स्टेटस के पीछे भागना। मतलब अपनी असल ज़िंदगी तो ये जी नहीं रहे थे। लेकिन जब आप और ये व्यक्ति अकेले होते थे, आप अपना खुद का कोई प्राइवेट टाइम स्पेंड करते थे, कहीं जाते थे, आते थे, बातें करते थे, मूवीज़ देखते थे, फ़ोन पे होते थे, जो भी करते थे, तब ये व्यक्ति अलग होते थे, ये अलग तरह से बिहेव करते थे। लेकिन जैसे जैसे क्या कहते हैं ना कि समय बीतता है, समय बीतता रहा और आपकी ड्रेनेज होती रही। क्योंकि उस वक्त आपका इनर वर्क उस जोन में नहीं था। आप एक नार्सिसिस्टिक पर्सन की बातों में आ गए। वो इंसान तो एनेबल नार्सिसिस्ट था ही, जो आपका सोलमेट इसमें दिखाया जा रहा है, नेगेटिव सोलमेट बन गया जो बाद में। लेकिन जो उसके आसपास के लोग थे वो तो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा नार्सिसिस्टिक एनर्जी में थे। और आपको एक लेसन मिला है यूनिवर्स से कि आपको नार्सिसिस्ट लोगों की नहीं सुननी है। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग हमेशा इल्यूजन दिखाते हैं। इल्यूजन दिखा दिखा के इन लोगों ने आपको एकदम ही बहुत ही गंदे जोन में डाल दिया था। आपकी इतनी एनर्जी डिप्लीट कर दी थी कि सोच भी नहीं सकता कोई इंसान, इतनी एनर्जी डिप्लीट हो गई आपकी। तो फिर उस वजह से एक नेचुरल वाइब्रेशनल सेपरेशन हो गया। मतलब वाइब्रेशन ही ऐसी हो गई कि ऊपर वाले ने फिर इंटरवीन किया है, आपके मास्टर्स ने, हाई सोर्स ने, आपका ध्यान रखने के लिए, ताकि आपके अंदर ये मैजिशियन एनर्जी का डीएनए जा सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड आया है, ये सब कुछ चेंज कर देने वाला है। क्योंकि अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चलते या उनके जैसा आपका जीवन हो जाता, तो आज आप यहाँ बैठे नहीं होते, आप टोटली एक लॉस्ट पर्सनालिटी होते। अभी तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। और जितना आप सोलर प्लेक्सिस पे वर्क करेंगे, जितना आप राम नाम जपेंगे, नाम सिमरन करेंगे, भक्ति में जाएंगे, क्योंकि इस जर्नी के सिर्फ 2 ही तोड़ है। मैं आज आपको दोनों तोड़ बता देती हूँ। इस जर्नी में जीतने के, दूसरों को हराने के, जो आपको हराना चाह रहे हैं, आपको दबाना चाह रहे हैं, जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, या जो आपको बहुत ही इनह्यूमन तरीके से ट्रीट करते हैं, इसके 2 ही रीज़न है। या तो एक, आप टोटली भक्ति मार्ग में चले जाओ, ठीक है, और दूसरा, भक्ति मार्ग में भी जो जो मैं आपको वेज बता रही हूँ, जैसे कि नाम जपना, नाम सिमरन में भी सबसे
बेस्ट चीज़ है राम नाम जपना, क्योंकि ये सोलर प्लेक्सिस की ध्वनि है। मैं पहले भी साइंटिफिकली ब्रेकअप करके इसका बता चुकी हूँ कि इस नाम से, इस ध्वनि से आपकी कुंडलिनी अवेकन तो पहले से ही हो जाती है, पर वो डॉर्मेंट हो जाती है, तो वो राइज अप होती है। जब वो राइज अप होती है तो वो एक एक चक्र तक जाती रहती, ऊपर ऊपर ऊपर, वो जितना ऊपर जाएगी उतना अच्छा है। लेकिन बीच में अगर सुषुम्ना ब्लॉक हो जाती है तो फिर वो ऊपर नहीं जा पाती, वो अटक जाती है। वो लोअर जो आपके चक्रास हैं उस पे ही वहाँ एकदम नीचे रहती है, और वो भी ढंग से काम नहीं, वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हो। आपके चक्रास तो वर्क कर रहे हैं, बट आप ही अलाइनमेंट में नहीं हो, तो चक्रास की एनर्जी आपको मिलेगी कैसे? तो इस वजह से जब हम चक्रा का बीज मंत्र, जो मेन चक्रा है सोलर प्लेक्सस, इसका बीज मंत्र जब हम बार बार जपते हैं, रटते हैं, सुनते हैं, इसको गाते हैं, इसको क्योंकि लविंगली, जितना प्यार से आप इसको जपोगे, रटोगे, उतना ही जल्दी आप पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, उतना ही आप हील होते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि मणिपुर चक्रा इज़ द सीट ऑफ कॉन्फिडेंस। यही वो चक्र है जिससे हर व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है। अब जिस लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस है, बट इनके अंदर फेक कॉन्फिडेंस है, वो रियल नहीं है, वो ईगो से आता है। उसके लिए बहुत अलग तरह की मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अलग तरह की डार्कनेस में जाना पड़ता है, जिसके आप इंसान हो ही नहीं, जिस टाइप के आप व्यक्ति हो ही नहीं। आपको कोई फोर्स भी करेगा, आपको कोई डराएगा, धमकाएगा, आपको ऑफर भी देगा कोई, तब भी आप वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका नेचर ही नहीं है। आप एक एम्पैथ हो। एक एम्पैथ का नेचर बहुत अलग होता है। वो सांसारिक दुनिया से इतना प्रभावित नहीं होता, सांसारिक दुनिया के पीछे इतना भागता नहीं है, भागती नहीं। तो फिर उनको ही लगता है कि यार मैं अपने मॉरल्स पे रहूँ, मैं अपनी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ पे रहूँ, और मैं तथागत बनूँ। क्योंकि इन लोगों के साथ रहने का मतलब है कि आपको हमेशा एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको झूठा दिखावा करना पड़ेगा, आपको इन लोगों की हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। हर वक्त रट्टू तोते की तरह जो भी ये बोले वही बोलते रहो, बस इनको प्लीज़ करते रहो, इनकी ईगो मसाज होती रहे। तो रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा, और उसके बाद रिलेशनशिप था, या कईयों के लिए जैसे जो रेजोनेट ना करे रिलेशनशिप से, फ्रेंडशिप, या कोई एक ऐसा बिजनेस वेंचर भी हो सकता है जो मुझे दिखाया जा रहा है, कोई व्यापार भी हो सकता है जिसमें आपके कोई पार्टनर रहे हो, कोई फ्रेंड रहे हो, कोई ऐसे इंसान थे। तो आपने बहुत सहा, उनकी फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत, उनके लोगों का इंटरफेरेंस बहुत, हमेशा आपको कुछ ना कुछ कहना। आप अच्छे हंसते खाते भी, हाँ, खाते पीते जाते हो, और उनके साथ, उनकी बातों से आप डिप्रेस हो गए, खाना नहीं खा रहे हो ठीक से, आपको सैडनेस हो रहा है, दिस दैट एंग्जाइटी, बहुत सी चीज़ें। तो धीरे धीरे डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आपकी एनर्जी इंप्रूव होकर हाई प्रीस्टेस फॉर्म में आ गई, और आप इनर वर्क करने लग गए। अब ये जो व्यक्ति हैं, ये आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके इकलौते डिवाइन लवर हो, बाकी सब तो ऐसा ही है, मतलब जो इन्होंने कर लिया तो वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन इस बात का एहसास इनको बहुत देर से हो रहा है, और अभी भी इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी नहीं आई है, मतलब ये इसमें नेगेटिव आया है। ये व्यक्ति अभी भी वही आलसपन में है, वही कामचोरी में है, उसी डर में है। इस व्यक्ति के अंदर हिम्मत की बहुत कमी है। इसकी हिम्मत तभी बढ़ेगी जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते जाओगे, इनको और चीज़ें दिखेंगी जो इनको दिखती नहीं थी, क्योंकि आपके बारे में भी बहुत गलत मलत इनको बताया गया था कि आप यूज़लेस हो, आपको कोई फ्यूचर नहीं है, आप कुछ नहीं करोगे ज़िंदगी में, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप ये हो वो हो, आप मैनिपुलेटिव हो, आप बहुत कनिंग हो, आप हद से ज़्यादा फेक, मतलब आपकी गुडनेस फेक है, आप सचमुच में इतने काइंड हार्टेड, इतने एम्पैथेटिक नहीं हो, आप सिर्फ दिखावा करते हो। क्योंकि कोई इतना काइंड हार्टेड, इतना एम्पैथेटिक, इतना अच्छा, इतना भोला भाला, इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है? ये फेक है। इस तरीके से आपके बारे में बहुत दफ़े प्रोजेक्ट किया गया, और आपने भी खुद को बांध लिया। फिर आप भी बहुत समय तक परेशान रहे, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ने आपको, मतलब डेस्टिनी के किसी खेल ने, इन्हीं की किसी मिस्टेक ने, इन्हीं की किसी गलती ने, इन्हीं की किसी हरकत ने आपको जगा दिया। आपको रियलाइज़ हो गया कि ये सिर्फ आपकी एनर्जी चुरा चुरा के लेते थे आपसे और भाग जाते थे। रनर, तो ये बंदा फुल ऑन रनर बना है, बंदा या बंदी, जिसके केस में जेंडर मेल है और वो आप सुन रहे हो। और इनके अंदर बहुत सारे एडिक्शन पैटर्न्स मुझे दिखाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है ये। कोई ना कोई केमिकल्स, ड्रग्स, शराब, मे बी लस्ट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है।
इनको फूड एडिक्शन भी बहुत गंदी वाली हो सकती है, कुछ भी खाना, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना, बहुत सारी बेकार की चीज़ें खाना। तो खाना पीना हर चीज़ में इनकी एडिक्शन है, कपड़ों में, दिखावे में, शो ऑफ में, ब्रांड्स ही पहनने सिर्फ, ये वो। तो आई थिंक आप लोगों के बीच में जो टावर मोमेंट आता है, टावर एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है, टावर मोमेंट कोई बना के नहीं कर सकता। इस वजह से आपको रियलाइज़ हुआ कि आप कितने वुंडेड हो, कितने घायल हो, कितने इंजर्ड हो। आपको समझ में आ गया कि ये इंसान कुछ नहीं करने वाला, ये इंसान बस आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, ये इंसान सिर्फ आपके साथ मज़े करना चाहता है और करना चाहता है या चाहती है। कोई ठोस कदम या आपके लिए लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये आपको कुछ समझ ही नहीं रहे। या तो इनको लगता है कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, या तो इनको लगता है कि आप में वो बात नहीं है जिसके लिए आपके लिए स्टैंड ले, लड़े झगड़े। तो ये सब हो चुका है अब, ठीक है। अब आपकी एनर्जी बदल चुकी है। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपकी करंट एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। ये आपकी करंट एनर्जी है। आप काफ़ी काम एंड कंपोज्ड हो इस वक्त। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी होती है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिविटी और विक्ट्री भी होती है। और मुझे तो किसी किसी के केस में ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में और भी लोग आए हैं, आपको और लोग भी लाइक कर रहे हैं, कोई ना कोई आपको ऑफर्स दे रहे हैं। में भी हर किसी के केस में 100% रेजोनेंस नहीं होती है, किसी किसी केस में 100% होता है। लेकिन अब आप वो पहले वाले इंसान नहीं रहे जो किसी के प्यार में रोना धोना, इमोशनल होना, अपने आप को कम समझना, अपने आप को छोटा समझना। अब आपके अंदर वो सब नहीं आया। आपको क्रिएटिव एनर्जी आपकी जाग गई है, आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो इस वक्त। और आप अपने आप को ना अब लिमिटेड परसेप्शन से नहीं देख रहे हो। यू आर नॉट लुकिंग एट योर सेल्फ कि आप में देखो कमियां तो सब में होती हैं, ठीक है। हम ये भी नहीं कहते कि एरोगेंट बन जाओ, घमंडी हो जाओ, वो भी नहीं है। आप ऐसे इंसान हो नहीं। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, आपका विजडम है, और आपकी जो विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी इसी विल पावर की वजह से अभी तक आप यहाँ तक पहुँचे हो। आपने इनर वर्क इतना अच्छे से किया है और आगे भी आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे खुद ही समझ जाओगे कि बाकी दुनिया में जो भी है वो सब छलावे हैं, इल्यूजन है, और आप एक रियल डील पाथ पे चल रहे हो। तो आपके साथ जो भी हुआ, इस चीज़ ने आपको बेटर बनाया है। हो सकता है ये व्यक्ति आगे जाके सुधर जाएं, आगे जाके बदल जाएं, आगे जाके अच्छे इंसान बन जाएं। हो सकता है आपको याद करें अच्छे वे में। लेकिन अभी आप लर्न कर रहे हैं हाउ टू बी अ टाइम ट्रैवलर। अब आप टाइम एक ऐसी डायमेंशन है जिसको आप देख रहे हैं। इस व्यक्ति के प्रति मानसिक रूप से आपका एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है। किसी किसी दिन में आपको इनकी कुछ अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ सही थे, अगर सही से चल जाता, सब सही होता तो अच्छा होता। बट सही से चले ही नहीं, सही से कुछ कर ही नहीं रहे, सही से कुछ हो ही नहीं रहा है। या तो ऐसा भी होता है कि अगर ये बाकी चलो सब कुछ नेगेटिव है, लोग नेगेटिव है, दुनिया नेगेटिव है, चीज़ें नेगेटिव है, चलो वो मान के चले, लेकिन अगर ये आपके साथ भी सही से रहते तो भी आप एक पल के लिए सोचते कि हाँ ये इंसान मेरे साथ तो सही रहा है तो कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल इट। बट वो आपके साथ भी सही नहीं रहते। कभी कैसे लैक ऑफ एम्पैथी, आपके प्रति इनकी कोई एम्पैथी ही नहीं है। आपका कोई दुख इनको नहीं दिखता, आपकी कोई तकलीफ़ इनको नहीं दिखती, आपका कोई स्ट्रगल इनको नहीं दिखता। और दूसरों के लिए इतनी एम्पैथी, दूसरों के लिए इतना ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। ओ उसको देखो, और एक तरफ आप हो जो इतना कुछ सहकर आगे तक आए हो ज़िंदगी में, और आपकी बारे में इनको कुछ भी नहीं वो फील हो रहा कि हाँ इस इंसान के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पेन है, मतलब मुझे अच्छा होना चाहिए। मतलब आपसे ले रहे हैं हर चीज़, लेते वक्त, एनर्जी लेते वक्त इनको कुछ नहीं होता। इस बंदे के अंदर और या बंदी के अंदर रिप्रेस्ड इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, और आपने इनको हमेशा हील किया है, इनको हमेशा हील किया है, इनको मदद किया है, इनको हमेशा इनके दुख से निकाला है, इनको हमेशा जब भी जैसे मैंने बताया ना, आप इनके पास जब जाते थे तो हैप्पी होते थे। जब इनसे मिलकर आ रहे हो, इनसे बातचीत करके आप सैड लो हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी इस व्यक्ति को दे देते थे कि इनका जो है बैलेंस हो जाए, ये थोड़ा रिलैक्स हो जाए, खुश हो जाए। इनके चक्कर में आप कहीं ना कहीं बार ओवर थिंकिंग में चले गए, ओवर थिंकर बन गए, ठीक है। तो अब 1 साल बाद ज़रूर आपको इस व्यक्ति की तरफ से कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगी।
किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कांटेक्ट कर लिया हो ऑलरेडी, या आपसे बातें करते हों, या आपको सॉरी वॉरी बोला हो, अपनी एडिक्शंस पे वर्क करे, रिलीजिंग एडिक्शंस पे, क्योंकि आपसे बहुत प्रभावित हो गए हैं ये। जो आपने इतनी स्ट्रॉन्ग अपनी वो दिखाई ना, साइड दिखाई, आपने बोला टेक अ ब्रेक, चिलैक्स, आपने वो चिलैक्स एटीट्यूड दिखाया कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप फ़नी हो, एंटरटेनिंग हो, हैप्पी हो, आप इनके बिना जब आप हो तो आप ज़्यादा हैप्पी रहते हो। आपने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली, आप क्लासी और स्टाइलिश भी हो बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे इनको ना, मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि आपके हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल टैटूज़ हैं आपके बॉडी में, और आपको अपने में जाना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, निष्काम भाव से कर्मयोग करना, निस्वार्थ रहना, आप ये चीज़ों पे वर्क कर रहे हो। तो गो विद इन, और एक एडवाइस की तरह पर लिखा हुआ एडवाइस, गो विद इन। तो मेन क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि जो भी ये व्यक्ति हैं ये रिग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपसे, आपके साथ इन्होंने जो भी किया उन चीज़ों को, और ये लर्न कर रहे हैं लव और लस्ट में क्या डिफरेंस होता है आपकी वजह से। बिकॉज आपने तो इनके लिए जो भी किया सब आउट ऑफ लव किया, लेकिन दुनिया तो ऐसी नहीं होती है, और इन्होंने आपको ही गंदा साबित करने की पूरी कोशिश की, गलत साबित करने की पूरी कोशिश करी, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा, आपको चीट भी किया, झूठ भी बोला, किसी किसी केस में चीटिंग है, किसी किसी केस में झूठ है, इतना सब कुछ नेगेटिव एनर्जी दिखाई, और शुरू में एक बबल फेस दिखाया, बहुत अच्छा बन के आपको दिखाया, बहुत लविंग, बहुत काइंड, बहुत केयरिंग, इस तरह की एनर्जी आपके आगे प्रेजेंट करी कि आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ यू, आई विल ऑलवेज फाइट फॉर यू। ये भी बोला कि आपके लिए तो भाई हम दुनिया से लड़ जाएंगे, इससे लड़ जाएंगे, उससे लड़ जाएंगे। लेकिन जब समय आया तो किसी से कुछ भी नहीं बोला इस व्यक्ति ने, जो सबने बोला हाँ जी हाँ जी हाँ में हाँ मिला ली। तो इस सारे हरकतों की वजह से आपके अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है। अब आपको ऐसा लगता है कि जब इतना करने के बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला है तो फिर बेटर है कि कुछ ना ही करो, अपना काम करो, बस जो भी है अपना लाइफ को एंजॉय करो। आप ऐसा सोच रहे हो कि लाइफ एंजॉय करूं, अपना इनर वर्क, क्योंकि अब आपको इनर वर्क अच्छा लगने लग गया है, लोगों से मिलना, अपनी पसंद की चीज़ें करना, आपके अंदर भी एक कामनेस आ गई, जो एक फियर फैक्टर था वो कम हो गया है। वो अभी भी आता है कभी कभी, बट कम हो गया है। तो इसी बात पे मैं इस चैनलिंग को क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो यू हैव टू यूज़ पेटीएम और जीपे टू बुक अ सेशन विद मी। अगर आप बाहर से हैं, विदेश से हैं, इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री से हैं, तो पेपैल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं अबाउट द फीस, अबाउट एवरीथिंग। तो ईमेल एड्रेस है मेरा dasunamoon@gmail.com, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपने पेपैल के थ्रू सेशन बुक किया है तब भी आप मुझे ईमेल करके नोटिफाई कर सकते हैं, वो बेटर रहता है, क्योंकि कभी कभी पेपैल नोटिफिकेशन नहीं देता। पेपैल हल्का सा स्लो भी रहता है, क्योंकि जो इंडिया में है वो तो उनका तो ऑटोमेटिकली बुक हो जाता है, लेकिन जो बाहर होते हैं उनके केस में 1-2 दिन का समय ऐसे लग जाता है, कभी कभी 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तो ऑन दिस लवली नोट आई विल सी यू सून इन अनदर वन। हाँ, अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं, इन द नेम ऑफ लव, अ वेरी मैजिकल एंड मिस्टिकल बुक, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर अल्टीमेट सोलमेट, एक ऐसी बुक जो आपकी वाइब्रेशन को इम्प्रूव कर सकती है, हाई वाइब्रेशन में आपको ले जा सकती है। बट माई रिक्वेस्ट इज़ कि आप केवल अमेजॉन किंडल कॉपी ही लीजिएगा, क्योंकि वो लेटेस्ट एडिटेड वर्जन है। जो पेपर बैक कॉपी है वो लेटेस्ट एडिटेड वर्जन नहीं है, एंड आई एम नॉट इवन सेलिंग इट। तो जिसके पास भी वो ओल्ड कॉपीज़ रही होंगी वो व्यक्ति उसे सेल कर रहे हैं, या वो पब्लिकेशन जो भी है जिनके पास रही होंगी पुरानी कॉपीज़। सो आप इसीलिए अमेज़ॉन किंडल या फिर ई बुक कॉपी ही लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। फ्यूचर में इस बुक से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो भी मैं आपको दूंगी। तो अभी मैं इस सेशन को क्लोज़ करती हूँ। आई विल सी यू सून इन अनदर वन। वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।